का ही दिन उत्तराखंड राज्य की स्थापना के लिए खटीमा गोलीकांड की बीभत्स घटना में अपना सर्वस्व निछावर कर देने वाले अमर बलिदानियों स्वर्गीय भगवान सिंह खरेवा जी, स्वर्गीय प्रताप सिंह जी, स्वर्गीय रामपाल जी, स्वर्गीय सलीम अहमद जी, स्वर्गीय गोपीचंद जी, स्वर्गीय धर्मा सभी का आज हृदय से स्मरण करने का दिन है। मैं उत्तराखंड के मुख्य सेवक के नाते उत्तराखंड राज्य के 1.25 करोड़ उत्तराखंड वासियों की इन सभी हुतात्माओं को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और उत्तराखंड हमारे वीर सपूतों का हमेशा ऋणी रहेगा। इन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर करके उत्तराखंड राज्य की प्राप्ति में अपने जीवन को लगा दिया और खटीमा गोलीकांड को याद कर खटीमा वासियों सहित पूरे उत्तराखंड वासियों की आंखें नम हो जाती है कि किस प्रकार का वो आंदोलन था, किस प्रकार की चाह थी, जहाँ भाई ने अपनी बहन की राखी छोड़ दी, माँ की ममता छोड़ दी और उत्तराखंड राज्य प्राप्ति के लिए आगे बढ़ गए। भाइयों बहनों, और क्योंकि मैंने भी वो आंदोलन नजदीक से देखा और इस आंदोलन के बारे में मेरे मन में गहरी वेदना है। उसके बाद से मैं हमेशा जिस जिम्मेदारी करती रहा एक सामान्य नागरिक के नाते, सामान्य युवक के नाते, प्रत्येक वर्ष इस स्मरण दिवस पर हमेशा मैं यहाँ आया। हमेशा मैंने प्रयास किया कि उनको मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करूँ, उनका स्मरण करूँ और मुझे आप सबको बताते हुए आज ये संतोष भी है। कभी हमारे दाम सिंह रावत जी यहाँ पर बैठे हैं, ये कहते थे कि मुख्यमंत्री को कभी आना है, कभी आना है और यहाँ हमारे बलिदानियों को अपनी श्रद्धांजलि देनी है। और आज मैं आप सबके आशीर्वाद से और इन बलिदानियों के कारण हमारा राज्य बना और राज्य के एक क्रम के बाद मुझे भी इस राज्य के मुख्य सेवक के रूप में काम करने का जिम्मेदारी के लिए अवसर मिला। तो मैं अनुमान रूप से एक भी साल ऐसा नहीं हुआ, ये 5वां साल हो गया। ये 5वीं श्रद्धांजलि सभा है जिसमें मैं आप सबके साथ यहाँ पर श्रद्धांजलि करने के लिए और जब भी 1 सितंबर आने वाला होता है, पहले से मन मस्तिष्क में आप देख रहे हैं कि समय बहुत सारी आपदाएं पड़ रही है। अनेक स्थानों पर आपदा पीड़ितों के साथ खड़ा होना, ऐसे समय में हमें सबसे पहली प्राथमिकता उनको देनी है। और उसके बीच में मैंने यह भी तय किया कि इस वर्ष भी ये क्रम रखते हैं। और आपको भी सोच रहा था कि माननीय अजय भट्टी मुझे फोन कर रहे थे विस्तार के पास से, तो मैं उनसे कह रहा था कि भाई साहब शायद आज श्रद्धांजलि का ऐसा वक्तव्य देने वाला शायद नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये हमारे आंदोलनकारियों की कृपा से, उनके आशीर्वाद से ये सेट हो गया करके मुझे इस बात जानकारी मिली। हौसला में था, लेकिन मैंने ध्यान में नहीं रहा मुझे कि ये सेट है और इतना अच्छा बन गया, जिसके कारण से बारिश के समय में भी आज हम ये श्रद्धांजलि सभा यहाँ पर कर रहे हैं। ये जो खटीमा का गोलीकांड था, इसने मेरे जैसे अनेक युवाओं के हृदय में एक ज्वाला प्रज्वलित की, जिसने हमें उत्तराखंड के अधिकारों की लड़ाई को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। राज्य आंदोलनकारियों को हमारी ओर से सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम सब मिलकर उनके
उनके सपनों का उत्तराखंड बनाएं, उनके सपनों के उत्तराखंड का निर्माण करें। एक पृथक राज्य के रूप में उत्तराखंड को लेकर जो उनकी सोच थी, उनके सपने थे, उनकी आकांक्षाएं थी, उन सभी को पूरा करना हम सबका परम कर्तव्य है। आज के दिन हम सबको एक ही संकल्प लेना होगा। मैं इस अवसर पर पूरी प्रतिबद्धता के साथ आज मैं कटिंगा वासियों को भी, राज्यवासियों को भी कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार राज्य आंदोलनकारियों के आदर्शों और उनके सपनों को पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास करें। एक एक क्षण, एक एक पल हम उनके सपनों को पूरा करने के लिए लगाएंगे। भाइयों बहनों, हमारी सरकार ने राज्य आंदोलनकारियों के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हुए उनके आश्रितों के लिए राज्य सरकार की नौकरियों में 10% का क्षैतिज आरक्षण लागू किया। राज्य आंदोलनकारियों के सम्मान पेंशन में भी वृद्धि करने का कार्य किया। आंदोलनकारियों की पेंशन प्रक्रिया को सरल बनाते हुए पेंशन आहरण की प्रक्रिया को कोषागार में सुनिश्चित किया। आंदोलनकारियों के आश्रित प्रमाण पत्रों का सरलीकरण करते हुए तहसील स्तर पर इसको निर्गत करने के आदेश जारी किए। उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी सम्मान परिषद का गठन किया, जिसमें आंदोलनकारियों की समस्याओं की अगुवाई में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। क्षैतिज आरक्षण से लाभान्वित आश्रितों को स्वयं अपने हाथों से नियुक्ति पत्र भी जारी किया है। राज्य प्रमुख और आंदोलनकारियों को जनपदीय और प्रदेश स्तरीय कार्यक्रमों में आमंत्रण और सम्मान की व्यवस्था की है। और शहीदों की जो हमारी बलिदानियों की जो विधवाएं हैं, उनको 30,000 रुपए की पेंशन की भी शुरुआत की है। ऐसे अनेक काम किए हैं। मैं इसके बारे में, क्योंकि अभी हमें बहुत काम और आगे भी करते हैं, साथ ही जो घायल और जेल गए आंदोलनकारियों को 6,000 रुपये और सक्रिय आंदोलनकारियों को अभी इस समय 4500 रुपये पेंशन दी जा रही है। पहले के समय में राज्य आंदोलनकारियों को केवल एक आश्रित के लिए क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था थी, परंतु अब नए कानून के अंतर्गत चिन्हित आंदोलनकारियों की पीड़िता, विधवा और तलाकशुदा पुत्रों को भी इस आरक्षण का लाभ मिल सकेगा। यही नहीं, हमारी सरकार ने चिन्हित राज्य आंदोलनकारियों को पहचान पत्र जारी करने के साथ ही 93 आंदोलनकारियों को रात की सेवा में सेवायोजित भी किया है। इतना ही नहीं, हमने राज्य आंदोलनकारियों के बच्चों को स्कूलों और कॉलेजों में निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की है। इसके अलावा आंदोलनकारियों को सरकारी बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। भाइयों बहनों, उत्तराखंड के आंदोलन में नारी शक्ति का, उनकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। और मैं कहूं कि उत्तराखंड राज्य को उसकी स्थापना में हमारी मातृशक्ति का बहुत बड़ा योगदान था। तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। उन्होंने जिस प्रकार से आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया, इसी को देखते हुए आज राज्य के अंदर सरकारी जो हमारी सेवाएं हैं, उनमें 30% का क्षैतिज आरक्षण महिलाओं के लिए करने का ऐतिहासिक निर्णय भी हमारी सरकार ने लिया। भाइयों बहनों, हमने आंदोलनकारियों के सपनों का उत्तराखंड बनाने के लिए राज्य का समग्र विकास सुनिश्चित करने के साथ ही प्रदेश के हित में